हेलो एवरीवन, मैं अमित तिलक सर के साथ टॉपर्स कोर्स एकेडमी पे आपका स्वागत करता हूं। तो बेटा कई सारे बच्चों को एक इशू आया। हमने एक वीडियो अपलोड किए थे अभी, सेफ स्कोर के वीडियोस हमने अपलोड किए थे, है ना। उस पर बहुत सारी कंट्रोवर्सी सी हो रही है कि सर आपने इतना हाई से आपने कट ऑफ बता दी है, इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी, इतनी कम कट ऑफ जाती है, ये जाता है वो जाता है। तो बेटा यहाँ पे समझने की कोशिश करना कि हमने जो चीज़ें बताई हैं वो कट ऑफ नहीं है, कट ऑफ नहीं है, वो सेफ स्कोर है ना। सेफ स्कोर और कट ऑफ में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। जब आप कट ऑफ को डिफाइन करते हो तो कट ऑफ डिफाइन करने से पहले एक्चुअल पेपर होना बहुत जरूरी है। बिना एक्चुअल पेपर के कोई भी टीचर ऐसा नहीं है जो आपका कट ऑफ डिफाइन कर पाए। आप ज्योतिषी हो तो बात एक अलग है, मैं नहीं कह सकता कि आप, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ज्योतिषी हो और वो पहले से कट ऑफ डिसाइड करते हैं। बेटा कट ऑफ तब डिसाइड होता है जब एक्चुअल पेपर हो जाता है, कितने बच्चों ने पेपर अटेम्प्ट किया, क्या पेपर में आपका लेवल ऑफ क्वेश्चंस था, किस किस तरीके से क्वेश्चन आए, कितनी शिफ्ट में पेपर हुआ, उस तरीके का बहुत सारा डाटा, या फिर ऐसा डाटा कि बहुत सारी चीजें जो मार्केट में पढ़ाई जा रही हैं, कौन से क्वेश्चन आउट ऑफ ट्रेंड थे, इस तरीके का कई सारा डाटा होता है जिसके बेसिस पे कट ऑफ डिफाइन होता है। तो ये चीज अपने दिमाग में बिल्कुल आप बिठा लीजिए कि कट ऑफ कभी भी आपका एक्चुअल पेपर से पहले कोई टीचर आपका प्रेडिक्ट नहीं करेगा। यहाँ पे जितने भी टीचर प्रेडिक्ट कर रहे हैं या हम लोगों ने जो वीडियो आपका अपलोड किया था, वो वीडियो सिर्फ आपका सेफ स्कोर का था, ठीक है। तो आपको ये चीज क्लियर किया मैंने कि कट ऑफ और सेफ स्कोर का क्या डिफरेंस है। अभी मैं आपको बताता हूं सेफ स्कोर का मतलब क्या होता है। अब देखो सेफ स्कोर का अगर मैं मतलब बोलूं तो सेफ स्कोर हम वो एक प्रोजेक्टेड स्कोर लेके चलते हैं पुराने कट ऑफ के एनालिसिस पे। हम क्या देखते हैं कि पुराने कट ऑफ क्या गए थे, पुराने पेपर्स के ट्रेंड्स क्या गए थे, उसके बेसिस पे हम एक स्कोर डिसाइड करने की कोशिश करते हैं कि अगर हम मिनिमम उतना स्कोर कर लें तो हम मानेंगे कि हम सेफ हैं, हम नेक्स्ट जो आपका टीयर है या नेक्स्ट लेवल जो एग्जाम है उसके लिए हम तैयारी कर सकते हैं। तो वो सेफ स्कोर होता है। देखो सेफ स्कोर और लकी जोन अलग होता है। लकी जोन वो जोन होता है जहां पे आपके सिलेक्शन के चांसेस बनते भी हैं और नहीं भी बनते। सेफ स्कोर वो एक आपका मिनिमम स्कोर होता है। जब आप जितना स्कोर करोगे तो आप अपने आप को सेफ फील करोगे कि मेरा 100% सिलेक्शन जो है वो हो जाएगा, बशर्ते कोई बहुत बड़ी आपकी डिफरेंस या बहुत ही ज्यादा कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजें ना हो जाएं, ठीक है। चलिए तिलक सर भी कुछ बताएंगे आपको। हेलो बच्चों, मैं तिलक सर। तो अभी लास्ट के कुछ दिनों में सर का जैसे कि एसएससी सीजीएल को लेकर जो सेफ स्कोर को लेकर वीडियो था, या फिर मेरा भी जो वीडियो था जो कि आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल को लेकर था, तो सबसे बड़ा बच्चों के बीच में जो डाउट है वो ये है कि उनको ये नहीं पता कि सेफ स्कोर और कट ऑफ में डिफरेंस क्या है। तो ये सबसे बड़ी चीज है जो आपको जाननी चाहिए, जरूर जाननी चाहिए, कि सेफ स्कोर आपका एक रहता है, एक ऐसा जोन है वो जहां पर आप जितना स्कोर करने के बाद आप फिर कट ऑफ 100% क्लियर कर जाते हो। तो सेफ स्कोर एक ऐसा जोन है जो कि आपको ये बताता है कि आपका इतना मैक्सिमम टारगेट होना चाहिए और उसके आसपास अगर आप स्कोर करोगे तो आप 100% एक जॉब तो आपकी श्योर हो जाएगी, आप नेक्स्ट लेवल के लिए आगे बढ़ जाओगे। या तो यहाँ पर इसको हम एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं कि जब आप अपने घर पे रहते हैं तो आपकी मम्मी जो कि आपसे पूछती हैं कि बेटा खाने में कितनी रोटी खाओगे डिनर में, तो आप बताते हो कि हाँ कि मम्मी इतनी खाएंगे, 3 या 4 खाएंगे। या फिर आप नहीं भी बताते हो तो मम्मी एक एक्सपेक्टेड आपके एक रोटियां बना लेते हैं, जैसे उन्होंने 5 रोटी बना दी। लेकिन अब बच्चे तो हैं वो नालायक होते हैं, वो बाहर से कुछ ना कुछ खा आते हैं, या तो हो सकता है वो चाउमीन मोमोज वगैरह जो भी आपका फास्ट फूड है वो खा के आ गए। उसके बाद उन्होंने क्या किया, घर पर आने के बाद जब मम्मी ने 5 रोटी बना दी, उन्होंने 3 रोटी खाई तो 2 रोटी बच गई। तो ऐसा नहीं है कि आपका कि जो मम्मी ने रोटी बनाई थी वो गलत बनाई थी, वो आपका क्या था, एक एक्सपेक्टेड जो आपकी जो सेफ स्कोर की तरह जो आपकी भूख रहती है डेली, वो उतनी उन्होंने रोटियां सेकी। ऐसे ही अभी इलेक्शन का टाइम अभी बीता है तो लोकसभा जो चुनाव हुए हैं वहां पर भी आपने ये देखा कि कई सारे न्यूज चैनल ने प्रिडिक्शन किया था कि जो एनडीए है उसको 400 के आसपास सीट मिलेंगी या 350 प्लस सीट मिलेंगी। लेकिन जब रिजल्ट आया तो हमने ये देखा कि एनडीए को जो सीट मिली वो आपका 270 के आसपास थी। तो ऐसा नहीं है कि उनका प्रिडिक्शन था वो अभी जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा था उसके बेसिस पे था, लेकिन वहां पर भी अप डाउन होते रहते हैं। पेपर का लेवल कैसा है और उस लेवल के अकॉर्डिंग आपका क्या कट ऑफ रहेगा ये बाद में डिसाइड होता है। उससे पहले केवल टीचर आपको एक सेफ स्कोर ही बता सकता है जो कि आपको यहां पर इस चैनल के माध्यम से मिला। तो सबसे बड़ी चीज यहां पर ये डिफरेंस जानना जरूरी है कि जो सेफ स्कोर है वो आपका इस लेवल पे रहता है और कट ऑफ जो है वो आपका उसके एक नीचे लेवल पे रहेगा। तो
जो कट ऑफ है वो सेफ स्कोर को के बराबर हो सकता है, लेकिन कभी भी आपका कट ऑफ सेफ स्कोर से ऊपर नहीं जाएगा, इसके चांसेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले आपको इस चीज में आपका डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर डिफरेंस समझ में आएगा तो फिर आप एक ऐसा टारगेट सेट करोगे अपने लिए, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो, यूपी पुलिस कांस्टेबल का हो, एसएससी का एग्जाम हो, तो आप एक ऐसा टारगेट अपने लिए सेट करोगे जिसको आपको एक क्रॉस करना ही करना है। तो उसके अकॉर्डिंग जब आप चलते हो तो आपका एग्जाम में एक सीट कंफर्म हो जाती है। तो इस चीज को अभी अमित सर और भी थोड़ा डिटेल में समझाएंगे, तो आते हैं अमित सर पे। बेटा देखो, सेफ स्कोर का मैं आपको एक एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ, उस एग्जांपल से थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। हम यहाँ पे देखो वेव्स देख रहे हैं, है ना, ये वेव देख रहे हैं, ये वीडियो अभी आपका दोबारा से रिप्ले होगा तब मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे आपका ये हमने वेव्स देखना शुरू किया, ठीक है। अब मान लो ये जो आपका वेव्स जनरेट हो रही है, हमें यहाँ तक दिख रहा है कि वाटर लेवल जो है वो जनरली यहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक हमें आपका वेट दिख रहा है, उसके बाद हमें ड्राई दिख रहा है। हम लोगों को लग रहा है कि जोन है वहां पे हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, हमें ऐसा लग रहा है। लेकिन देखो एक हैवी वेव आया, यहां से एक हैवी वेव आया, और जब ये बहुत हैवी वेव आया तो इसकी वजह से वाटर लेवल जो है वो आपका बढ़ जाएगा। अभी जो हमें यहां तक लग रहा था कि हम यहां पर सेफ हैं, लेकिन देखो यहां पे वाटर लेवल जो है वो और आगे तक बढ़ गया, और एक और हैवी वेव आया तो वाटर लेवल जो है वो आपका और आगे तक बढ़ गया। तो क्या आप जो जोन अभी समझ रहे थे, आपको जो लग रहा था कि जो कट ऑफ है, क्या वो आपका सेफ था? नहीं बेटा, वो एज पर थे आप, है ना। अगर आप एज पर थे और सेफ जोन में डिफरेंस आ गया, तो यहाँ पे अगर आप इस जोन से थोड़ा सा पीछे होते, अगर आप एक दो स्टेप पीछे होते तो आप नहीं भीगते, और अगर आप नहीं भीगते तो आप एग्जाम से बाहर नहीं होते। तो यही चीज समझने की कोशिश है कि हमेशा सेफ स्कोर जो है वो कट ऑफ से 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर आपका ज्यादा रखा जाता है। एक ह्यूमन टेंडेंसी भी है कि हमारा दिमाग जो है ना बेटा, वो काम हमेशा करता है कि हमारे टारगेट्स के अकॉर्डिंग, अगर हमने टारगेट किया है 140 का, है ना, तो हमारा दिमाग उसके अकॉर्डिंग कम ही एफर्ट देगा, और आप 140, आपके कुछ ही एक्सेप्शंस ऐसे होंगे जो 140 अचीव करेंगे अगर उन्होंने टारगेट किया है। तो आप टारगेट से कम मेहनत करते हो, ऐसा आपका ह्यूमन टेंडेंसी नॉर्मली आपका ऐसा देखा गया है, कुछ एक्सेप्शंस को अगर छोड़ दें। तो बेटा अगर आपने टारगेट ही बिल्कुल एज पर कर रखा है, आपको पता है कि चलो मैं मानता हूं कट ऑफ आपका 130 भी चला गया, आपका टारगेट ही 130 था, है ना, और आपका मेहनत उससे थोड़ी सी कम हो गई, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और इन केस ऐसा कोई हैवी वेव आ गया, मतलब आप अज्यूम कर सकते एसएससी किस टाइप का पेपर दे देगा। मान लो एसएससी ने बहुत इजी पेपर दे दिया और आपका कट ऑफ हाइक कर गया, मान लो दोबारा से कट ऑफ आपका 150 चला गया, पिछली बार के रीजन कुछ रहे होंगे, लेकिन दोबारा से कट ऑफ 150 चला गया, तो आप क्या कर लोगे, है ना। फिर तो आप यही बोलोगे ना कि सर बहुत पढ़ाई करी थी, 1-2 नंबर और ज्यादा आ जाते तो मेरा सिलेक्शन हो जाता, ठीक है। तो बेटा हम उस 150 से कम वाली रेंज में घूम ही क्यों रहे हैं, हम इतनी एफर्ट क्यों नहीं दे रहे कि हम आपका वो 140-150 वाला बैरियर क्रॉस करें, ताकि हम सेफ फील करें। तो सेफ स्कोर आपको इस वजह से थोड़ा सा 5 से 7 नंबर ज्यादा दिया जाता है, ताकि आप थोड़ा सा टारगेट्स को हायर अज्यूम करके चलो, जिससे आप थोड़ी और मेहनत करो और आप अपने सिलेक्शन को अश्योर कर पाओ। ये जो लकी जोन था ना, लकी जोन जहां पे हम सेफ भी हो सकते थे और हम डूब भी सकते थे, हम यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो भी सकता था और नहीं भी हो सकता था। बेटा उस लकी जोन से आगे बढ़ो ना, अगर उस लकी जोन में रहोगे और मान लो अगर गलती से कट ऑफ आपका थोड़ा सा बढ़ गया, है ना, अब वो कट ऑफ बढ़ गया तो आप पूरे साल क्या करोगे, आपकी पूरे साल की मेहनत खत्म हो जाएगी, पूरे साल की मेहनत खराब हो जाएगी। आप बोलोगे 1-2 नंबर आ जाता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। तो बेटा वो 1-2 नंबर की मेहनत के लिए क्यों आप पीछे हट रहे हो? अगर आप थोड़ी सी और मेहनत कर लोगे तो आप जब 140 क्रॉस कर दोगे, 145 क्रॉस कर दोगे, तो आप सेफ रहोगे ना। कोई सी भी शिफ्ट हो आपका 145 में, यहाँ पे आपका दोबारा से बोल रहा हूँ 140 से 145 आपका सेफ स्कोर है, इजी से इजी शिफ्ट भी आएगी तो भी आपका 145 से ऊपर सिलेक्शन हो जाएगा, और टफ शिफ्ट आएगी तो मैंने 130 बोला था, 130 से ऊपर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप ये चीजें समझने की कोशिश करो कि सेफ स्कोर और कट ऑफ में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो चलिए खत्म करते हैं वीडियो को। तो जो कंसेप्ट हम समझाना चाह रहे थे उसे समझो, आपकी बहुत ज्यादा यूजफुल, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।